स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, या कल को रेड सी की तरफ यमन के हौतीज भी रास्ते को बंद कर सकते हैं, लेकिन खदशात इस तरह भी बढ़ गए कि आज सुबह हिंदुस्तान के झंडे तले समंदर में उतरे जहाज पूरी शान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकले और उससे पाकिस्तान के लिए लेसन्स क्या हैं? Crude tanker has safely reached Mumbai. The first ship to cross the conflict-hit Strait of Hormuz and arrive in India. हुर्मुज़ की बंदिश है, इन्फ्लेशन हो रही है, पेट्रोल एनर्जी इनका प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रेंट क्रूड की कीमत है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरा सऊदी अरब पर रवाना हो गए हैं। हंगामी सूरत हाल दोस्तों इस वक्त पैदा होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एकदम से दोस्तों सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। आपके जो DGISI हैं उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो है वो ईरान से ना तेल ले सकता है, अफगानिस्तान से फड्डे में है, इंडिया के साथ फड्डे में है। आप कहते हैं ईरान से हम तजारत भी ना करें, तो फिर एक्चुअल ईरान जो है वो चाइना को भी बेच रहा था अपना तेल, इंडिया को भी बेच रहा है, रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, आज़रबाईजान के साथ भी कर रहा है, टर्की के साथ भी कर रहा है। तो अमेरिका सैंक्शंस तो पाकिस्तान पे लगी हुई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकेंड। आप हर सेकेंड गिर रहे हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ईरान, अमेरिका और इजराइल में जारी युद्ध के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरते हुए कच्चे तेल से भरा एक टैंकर सुरक्षित रूप से मुंबई बंदरगाह पहुंच गया है। युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला जहाज है जो इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को पार कर भारत तक पहुंचा है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने बताया कि यह टैंकर बुधवार को मुंबई बंदरगाह पहुंचा। शैनलोंग नाम का यह तेल टैंकर लाइबेरिया के झंडे के तहत चल रहा था और इसकी कमान एक भारतीय कप्तान के हाथ में थी। यह टैंकर सऊदी अरब के रास तनूरा बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर 1 मार्च को रवाना हुआ था। बाद में यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर भारत की ओर बढ़ा और सुरक्षित रूप से मुंबई पहुंचा। अधिकारियों के मुताबिक जहाज को इस संवेदनशील समुद्री मार्ग से गुजरने की अनुमति ईरान ने इसलिए दी क्योंकि इस पर तिरंगा लगा हुआ था। सूत्रों का कहना है कि ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को इस रास्ते से सुरक्षित गुजरने की अनुमति देने का फैसला किया है। 55 रुपीज फ्यूल प्राइस एकदम से बढ़ा दी गई है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या ये जंग और आगे अगर चली तो पाकिस्तान की इकोनॉमी या जहां से भी हम पैसा लेते हैं तो आम पब्लिक की हालत और खराब होती दिखाई दे रही है आपको? आम पब्लिक की हालत ठीक कब थी पाकिस्तान में? पहली। दूसरी बात यह है कि 55 रुपए तो बढ़े, इतना क्यों घबरा रहे हो आप? सिर्फ 55 रुपए पर लीटर बढ़ा है। 55 रुपए में घबराना नहीं चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए पाकिस्तानी कौम को, जो आपके साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो आप घबराइए मत। और जब भी रेट बढ़े और आपके जो इख्तियार में लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, उनको कहिए अच्छा जी और बढ़ा लीजिए। क्योंकि अभी पाकिस्तान बेसिकली, अगर तो आप एक संजीदा डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आप एक सीरियस डिस्कशन को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, फिर उसमें से पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान को जब आप लेके चलेंगे, देयर कैन बी नो सीरियस डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान के जो आपके फील्ड मार्शल हैं, नोबडी इज सीरियस अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेके जब आपके हुक्मरान, आपके मिलिट्री के जर्नैल संजीदा नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द कॉमन पीपल? आप कैसे एक आम आवाम को, आम जनता को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सीरियस होंगे? नहीं, तो आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान इस वक्त, आपको नहीं लगता कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करके चल रहा है कि एक तरफ हम जो है वो अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि ईरान को छोड़ दिया। मेरे को ना, मैं 2 बातें आपको पहले तो याद करा देता हूँ, क्योंकि मैं आज कोई बहुत ज्यादा, आपने कहा कि सीरियस होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो मैं इसको लाइट रखता हूँ आज। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आपके जो DGISI हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का, क्योंकि अब किसी को मजा नहीं आ रहा आपकी जो फॉरेन पॉलिसी उसको लेके। आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ मुनीर इज ऑन रिकॉर्ड कहते हुए कि बैलेंस करना पड़ता है फॉरेन पॉलिसी में। इज ऑन रिकॉर्ड।
ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और अमेरिका जो है वो ईरान से भी डर रहा है, फिलहाल में डर रहा है, क्योंकि भाई पूरी जो सप्लाई है ना ऑयल की वो ईरान के पास ज़्यादा है, और अमेरिका इस बात से बहुत डरा हुआ है। अमेरिका बोल रहा है भाई मैंने युद्ध तो चालू कर दिया, परंतु युद्ध चालू करने के बाद भाई मेरे को जा रही है बड़ी दिक्कत, और मेरे से जो भी कंट्री मेरे से इम्पोर्ट करती थी तेल, तो मैं उन कंट्री को भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो ऑयल का मार्ग है उस पर कंट्रोल किसका है, ईरान का। तो इस वजह से अमेरिका सख्ते में आ गया है। भाई अमेरिका को सख्ते में आना भी चाहिए, क्योंकि यार हरकतें ही ऐसी है। ईरान पे पहले हमला किया, उसके लीडर को मारा, और उसके बाद भाई अभी प्रॉब्लम ये आ गई है कि अमेरिका अब चाहता है भाई इस युद्ध को जल्दी समाप्त करना, परंतु ईरान नहीं चाहता, और ईरान के पास लड़ने के लिए बहुत सारी मिसाइल है। तो ईरान इस युद्ध को लंबे समय तक बढ़ा सकता है, और अगर ईरान इस युद्ध को लंबे समय तक बढ़ाएगा तो भाई ईरान पे ही नहीं, दुनिया की बाकी जो कंट्री है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। और मैं तो ये भी बोलता हूँ भाई, हमारे भारत में अभी LPG का जो रेट है वो बढ़ गया है, प्लस LPG हमको 2.5 दिन में मिलने वाला है। आज बुकिंग करेंगे तो इमीडिएट नहीं मिलेगा, 2.5 दिन के बाद मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ना भाई, ये अमेरिका के वजह से ही हो रही है। और अमेरिका अब ना अपने ही मतलब बोलना चाहिए यार, क्या बोलोगे, अपने ही पाले में फंस गया है एक तरीके से। अब यार क्या सोचते हो आप इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, ध्यान रखो अपना, ठीक है।